दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 12 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो गुड फ्राइडे ये ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता ईसाई धर्म। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछे तो क्या हो जाएगा, बाइबिल। ठीक है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का पूजा स्थल को क्या बोला जाता है, तो चर्च कहा जाता है। ये सारे चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इससे भिन्न भी हो सकता है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र के बारे में पूछा था। तो विनिर्माण उद्योग और अर्थव्यवस्था ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। आपको टोटल बता देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो ये कृषि, खनन, वानिकी, मछली पकड़ना, डेयरी, शिकार और संग्रहण, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कृषि और पशुपालन ये जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कपड़ा क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र और खाद्य विनिर्माण, तेल शोधक, गन्ने से चीनी बनाना, स्टील के तार बनाना, स्टील के स्क्रू बनाना, कार निर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं कि उस उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, बीमा, होटल और रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि तृतीय क्षेत्र को है ना सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसलिए जो सेवा से रिलेटेड है, जैसे बैंकिंग हो गया, बस सेवा हो गया, रेल सेवा हो गया, यानी कि जिससे पब्लिक को सेवा दिया जाता है, जैसे होटल रेस्टोरेंट हो गया, यानी ये सेवा क्षेत्र में आता है। इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि भारत के राजस्व में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है, तो तृतीय क्षेत्र का ही रहता है ना, सेवा क्षेत्र का रहता है। तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ भी पूछ लिया जाए, मान के चलिए आपसे पूछ लिया कि स्वास्थ्य सेवा किस क्षेत्र में आता है, तो तृतीय क्षेत्र वहाँ पे आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी। तो टीम अपना जो है भारत का पुरुष हॉकी टीम जीता था। ठीक है, अभी भी पेरिस का ओलंपिक 2024 में भी पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेंस हॉकी का जो स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल बेल्जियम ने जीता था। गोल्ड मेडल कौन जीता, बेल्जियम ने जीता था। और हॉकी पुरुष ओलंपिक 2020 है, इसका विजेता कौन कौन रहा था, जैसे गोल्ड मेडल ये बेल्जियम जीता था, उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सिल्वर मेडल कौन जीता था, तो पुरुष हॉकी जो ओलंपिक है 2020 में ये सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया जीता था। और पुरुष हॉकी टीम का जो बात करते हैं कि गोल्ड मेडल बेल्जियम, ये तो बता ही दिया आपको है ना। ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता, तो भारत जीता था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है, भारत जीता था। भारत ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 105वें तत्व का नाम जो है डुबनियम है, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है, तो ये 5वें ग्रुप में आता है ना, 5वें ये समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इंदिरा पीपी बोरा को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शुभंकर के बारे में क्वेश्चन आया था, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, उज्ज्वला था ना, यह एक गोरैया था है ना, गोरैया पक्षी का नाम था ये उज्ज्वला। ठीक है, और 2023 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, राष्ट्रीय खेल का शुभंकर पूछा जाए तो मोगा था, यह एक भारतीय बाइसन था। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको ये सब याद रखना है कि 19वें ह्वांगझो एशियाई खेल 2023 के जो ह्वांगझो में हुआ था, तो ये इसका शुभंकर कौन था, चेन कॉन्ग और लियन थे, ये तीनों था। ठीक है, तो ये एक रोबोट थे। और पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आईसीसी के शुभंकर कौन था, ब्लेज और टॉक था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना आपको। और साल 2023 का फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर का नाम था तजूनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था, तो 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन हुआ था। पाकिस्तान के गठन के बाद मुस्लिम लीग अक्सर मौक़ों पर सरकार में शामिल रही है। भारत के विभाजन और बाद में पाकिस्तान की स्थापना के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को औपचारिक रूप से भारत में भंग कर दिया गया था और बचे हुए मुस्लिम लीग को एक छोटी पार्टी में बदल दिया गया, वह भी केवल केरल था। ठीक है,
और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब किया गया था, तो 1940 में। 1940 के लाहौर अधिवेशन जो था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और इसका अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। अच्छा, पाकिस्तान शब्द किसने दिया सबसे पहले अगर पूछे तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित थे, तो उस्ताद राशिद खान जो है ये रामपुर साहसवान घराने से संबंधित थे। और घराने से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारा आपको फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में आपको बता दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखे वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, घराने से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताया हुआ है। उस्ताद राशिद खान रामपुर साहसवान घराने से संबंधित थे। वे हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक थे और जो कि है उस्ताद राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को कहाँ हुआ था, यूपी के बदायूं में हुआ था और 9 जनवरी 2024 को उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाए अगर राशिद खान जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में राज्यपाल की जो क्वालिटी थी उसमें आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कि, और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना क्या क्या, देखिए किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 169 अनुच्छेद 169 में। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये अनुच्छेद 171 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ये 2013 से 19 तक ये किसके अध्यक्ष थे, तो ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये अजातशत्रु था। ठीक है, देखिए बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक, उदयन, ये चीज़ें ध्यान रखना है। जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, है ना, राजधानी के रूप में स्थापना किया था उदयन ने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बिंबिसार का पुत्र जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक था ये बिंबिसार। ठीक है, ये बिंबिसार है, ये हर्यक वंश का संस्थापक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक आता है बिंदुसार। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। बिंदुसार कौन था, तो अशोक का पिता था, ये मौर्य वंश का था। ये बिंदुसार अलग है, ये बिंबिसार जो ये हर्यक वंश का संस्थापक है, ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, तो ये कालूचरण महापात्रा ये ऑप्शन में था, तो ये कुचिपुड़ी से नहीं बल्कि ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ये आपको 4 अति महत्वपूर्ण ये बार बार बता रहे हैं। ठीक है, जब भी एनालिसिस क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको बताते हैं, यहाँ से कम ये 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यही चारों से। ठीक है, कभी पूछ लेगा रुक्मिणी अनुदेव किससे संबंधित है, कभी यामुनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, या तो कौन किससे संबंधित नहीं है, इसी से पूछा जा रहा है। बार बार हम ये वाला आपको लिस्ट बताते हैं। ठीक है, तो ये चारों अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। रुक्मिणी देवी रनुंडेल जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से, यामिनी कृष्णमूर्ति जो ये कुचिपुड़ी से और केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 48 का ए है। और अगर पूछा अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो ये कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद और संविधान अनुसूची इसका एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिए हैं अलग से, जो लोग नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है पूरा। ठीक है, जैसे यहाँ से वहाँ उसमें सब बताए हुए हैं। ठीक है, पूरा अनुच्छेद जितना भी महत्वपूर्ण है भाग सब बताए हुए हैं। जैसे यहाँ कुछ बता देते हैं, जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु या स्थान है उसका संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 49 में है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 में है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको उसमें बताया हुआ है, तो एक बार जरूर वहाँ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के जो 7 स्थलीय सीमा से लगने वाला जो देश है, किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो भारत के पड़ोसी देश जो है स्थलीय सीमा से लगा उसमें से सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है किसका, तो भूटान का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है।
अगर इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। देखिए पड़ोसी देश के बारे में आपको पहले हिंट कर दिए थे जब एग्जाम 4 तारीख को हुआ था, उसी समय बता दिए थे पड़ोसी देश के बारे में आपको पूरा डिटेल जानना है। ठीक है, उसका पड़ोसी मतलब उसका राजधानी, उसका मुद्रा, उसकी राष्ट्रीय जो राजकीय भाषा है, धर्म है, फल है, ये सब आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो आपको भी मालूम है, तो वो कौन कौन सा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है ना। बचपन में MBA किया, ये पड़ोसी स्थलीय सीमा से लगा, ये 7 देश है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो स्थलीय सीमा जो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान है। यानी कि ये क्रम से सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा, वो है बांग्लादेश, उसके बाद है चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, फिर सबसे कम है अफगानिस्तान। यानी इसी सीरियल से, ये जो ट्रिक है ना बचपन में MBA किया, ये बहुत अच्छा है और इस सीरियल से है ना, अधिक से कम तक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो अफगानिस्तान करता है। लेकिन अगर पूछे कि भारत के साथ स्थलीय सीमा सबसे कम कौन सा देश साझा करता है और वहाँ ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो भूटान पे टिक करना है। अगर भूटान भी नहीं रहे तो आंसर म्यांमार हो जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग लगा के रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो मालदीव है, लेकिन मालदीव ऑप्शन में आपको था नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे छोटा पड़ोसी देश है जनसंख्या के मामले में श्रीलंका। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश पूछे तो वो है बांग्लादेश। ठीक, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा देश कौन सा है, उसमें मालदीव ऑप्शन में रहे तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, कटहल है। अब ये भी देखिए जो पड़ोसी देश है भारत का, उसी से क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, तो पड़ोसी देश के बारे में सारी चीज़ें जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। तो एक बार आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस भारत के जो पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा से लगे और समुद्री सीमा से लगे, वो सभी देश का राष्ट्रीय फल क्या है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना है, आने वाली शिफ्ट में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, उसी क्रम में आपको बताते हैं। पहले बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो कटहल है। चीन का राष्ट्रीय फल फजी कीवी फ्रूट है ना, फजी कीवी फ्रूट है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। नेपाल का राष्ट्रीय फल पूछे तो जंगली हिमालयन चेरी, नेपाल का राष्ट्रीय फल जंगली हिमालयन चेरी, जिसको क्या बोलते हैं, पुरुनस सेरा सोइडस भी बोला जाता है। ठीक, म्यांमार का राष्ट्रीय फल पूछे तो क्या होगा, पडाउक, और म्यांमार का राष्ट्रीय फल है पडाउक, जिसे पिटोक भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है भूटान का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भूटान का कोई राष्ट्रीय फल नहीं है, लेकिन पूर्वी भूटान में पहाड़ी अनार जो है ये विशेष रूप से वहाँ मान्यता है पहाड़ी अनार का है ना, केटुन रेगम अस्पिनोसा है ना, पूर्वी भूटान में, तो पहाड़ी अनार ये ध्यान रखना है। और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल है अनार। ठीक है, ये हो गया स्थलीय सीमा से लगे 7 देशों का। समुद्री सीमा से जो लगा है श्रीलंका और मालदीव, तो ये भी ध्यान रखना है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका भी है कटहल, जो कि बांग्लादेश का भी है कटहल। और आपका बचिए कौन, ये है आपका मालदीव, मालदीव का राष्ट्रीय फल क्या है, तो ये है नारियल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सभी चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। पंचवर्षीय योजना की एक वीडियो डाले हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेली पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जिनको नहीं मिलेगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1985 से 90 था। 6ठी पंचवर्षीय योजना का 1980 से 85 था। ठीक, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना, आपको पूरे पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि के डी जादव किस खेल से संबंधित है, तो ये है कुश्ती से ना, कुश्ती से संबंधित है। और ये पहलवान, मतलब पहलवान है, ये कुश्ती से संबंधित है के.डी. जादव। अब इसी तरह एक है केदार जादव, वो तो अपना क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और रही बात के.डी. जादव से, एक और प्रश्न याद रखना आपको, कौन सा, कि किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो उपनाम दिया गया है, तो पॉकेट डायनेमो इसी को बोला जाता है ना, के.डी. जादव है ना, यही है के.डी. जादव, यानी कि खसाबा दादा साहेब जादव, इनको पॉकेट डायनेमो भी कहा जाता है। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि कौन सा
खिलाड़ी जो है, जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, चर्चित खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है। ये पूरा लिस्ट आपको लेकर आए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अभी तक में 3 प्रश्न पूछा जा चुका है लिस्ट से, ठीक है। तो याद रखना है। अभी सचिन तेंदुलकर आपको मालूम है क्रिकेटर है। ज्योतिर्मयी सिकंदर ये है एथलेटिक्स खिलाड़ी है। धनराज पिल्ले पूछेगा तो ये हॉकी खिलाड़ी है। धनराज पिल्ले किस खेल से, तो हॉकी खिलाड़ी है ये। अब पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है ये। साक्षी मलिक किससे संबंधित है, तो कुश्ती से। कर्नम मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन खिलाड़ी है। कर्नम मल्लेश्वरी जो कि भारत में पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाली महिला है, कर्नम मल्लेश्वरी, तो ये है भारोत्तोलन खिलाड़ी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना क्या, डेसमंड नेविल डिवाइन जोन्स ये मुक्केबाज खिलाड़ी है। IM बिजियन ये फुटबॉल खिलाड़ी है। बाईचुंग भूटिया ये भी फुटबॉल खिलाड़ी है। सुनील छेत्री ये सब चर्चित चेहरा है, ये सब भी फुटबॉल खिलाड़ी है। अब बात करते हैं ओजस प्रवीण देवताले ये तीरंदाजी खिलाड़ी है। अदिति स्वामी ये तीरंदाजी खिलाड़ी है। M श्री शंकर ये एथलेटिक्स खिलाड़ी है। पारुल चौधरी ये भी एथलेटिक्स खिलाड़ी है ना, पारुल चौधरी एथलेटिक्स खिलाड़ी है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ये मुक्केबाज है, मुद्दीन मुक्केबाज। R वैशाली ये शतरंज खिलाड़ी है। R वैशाली का संबंध किस खेल से, तो शतरंज से संबंधित है ये। मोहम्मद शमी ये क्रिकेटर है। और अनुष अग्रवाल ये घुड़सवारी है ना, अनुष अग्रवाल ये घुड़सवारी खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपको दीक्षा डोगर ये गोल्फ खिलाड़ी है। और कृष्ण बहादुर पाठक याद रखना ये हॉकी खिलाड़ी है ना, कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी खिलाड़ी है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकंड शिफ्ट का सभी प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल शिफ्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।